मनीष अपनी पत्नी सीमा से बहुत प्यार करता था। सीमा भी मनीष के बिना रह नहीं सकती थी। उसका हीरों का व्यापार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मनीष अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसे एक बड़ा ऑर्डर मिलता है। मनीष अपने मैनेजर से बात करता है। सुनो राकेश, यह हमारा आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। मैं अभी बैंक जा रहा हूँ। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तुम स्टाफ से कहो कि वे इसे पूरा करने के लिए तैयार रहे और हो सकता है हमें दिन रात काम करना पड़े। जी सर, आप चिंता ना करें, सब हो जाएगा। मनीष सीधा बैंक पहुंच जाता है। बैंक मैनेजर से अच्छी जान पहचान होने के कारण उसे आसानी से लोन मिल जाता है। बैंक मैनेजर उससे कहता है कि वह कल सारे पेपर जमा करा दे। इसी हफ्ते में लोन की रकम उसके अकाउंट में आ जाएगी। शाम को मनीष खुशी खुशी घर आकर सीमा को यह खुशखबरी देता है। सीमा बहुत खुश होती है। ये ऑर्डर पूरा होने पर तुम मुझे बाहर घुमाने ले जाओगे। हाँ ठीक है, इंडिया से बाहर चलेंगे, लेकिन कुछ दिनों तक मुझे मेहनत करनी होगी। हो सकता है मैं घर भी ना आ सकूं। तुम चिंता मत करना। आप बेफिक्र होकर काम कीजिए, मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। 2 दिन बाद मनीष को ऑर्डर मिल जाता है। राकेश, मैं डायमंड लेने के लिए गुजरात जा रहा हूँ। 3-4 दिन में आ जाऊंगा। तुम एक काम करो, स्टाफ से बात करके रखो और जरूरत पड़े तो ज्यादा स्टाफ हायर करने का प्रोसेस शुरू कर दो। ये ऑर्डर हमें हर हाल में समय से डिलीवर करना है। सब हो जाएगा सर, लेकिन डायमंड लेने आप खुद क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैं इतने सारे डायमंड के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे खुद ही लाने होंगे। तुम यहाँ ध्यान रखना, मैं परसों तक आ जाऊंगा। अगले दिन मनीष दिल्ली से फ्लाइट लेकर गुजरात पहुंच जाता है। वहां अपने पुराने होलसेलर से मिलकर डायमंड खरीद लेता है। उसी दिन की फ्लाइट से वापस आ जाता है। रात को करीब 11 बजे फ्लाइट लैंड होती है। मनीष ड्राइवर को फोन कर गाड़ी मंगवा लेता है। गाड़ी में बैठकर वह अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में सुनसान सड़क पर ड्राइवर तेजी से गाड़ी दौड़ा रहा था। सुनो, इतनी जल्दी क्या है? घर ही तो जाना है, जरा आराम से चलो। जी साहब। लेकिन वह अपनी स्पीड कम नहीं करता। इसी बीच रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सड़क पार करते दिखाई देता है। वह इतना धीरे चल रहा था कि गाड़ी के नीचे आ जाता ड्राइवर ने उसे देखकर गाड़ी की स्पीड कम कर दी, लेकिन वह बीच सड़क पर आकर खड़ा हो गया। ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी के रुकते ही चारों ओर से 4-5 नकाबपोश रिवॉल्वर निकालकर खड़े हो जाते हैं और सामने बूढ़े के भेष में एक और आदमी गन लिए खड़ा था। तभी गोलियों की गड़गड़ाहट सन्नाटे को चीर देती है। मनीष का शरीर गोलियों से छलनी हो जाता है। सभी लोग मनीष का सारा सामान लेकर भागने लगते हैं। उनमें वह ड्राइवर भी था। साहब, आपको तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं साहब को एयरपोर्ट से लेकर आ रहा हूँ। मैं पकड़ा जाऊंगा। मैंने सारा प्लान बना लिया है। तुझे तेरा हिस्सा बाद में मिल जाएगा। फिलहाल तू ये 1 लाख रुपए रख और यहाँ से दूर किसी अनजाने गांव में चला जा, जहाँ तुझे कोई पहचान न सके, और अपना फोन तोड़ दे। मेरे इस नए नंबर पर 2 महीने बाद फोन करना और अखबार पढ़ते रहना। अपने परिवार से भी बात मत करना। सब सही रहा तो पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। सीमा को जब यह पता लगा तो उसका बुरा हाल हो गया। घर में रिश्तेदारों का तांता लगा था। हर कोई हैरान था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। रात के समय सब सो रहे थे। तभी सीमा को एहसास हुआ जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा है। सीमा की आंख खुली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे खिड़की के बाहर एक परछाई सी दिखाई दी। वह उठकर वहां गई तो देखा वह परछाई छत की ओर जा रही है। सीमा बेहोश सी उस परछाई के पीछे चल दी। छत पर जाकर उसने देखा कोई नहीं था। वह लौटने लगी, उसे लगा उसका वहम था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सीमा ने पलट कर देखा तो काले कपड़े पहने एक इंसान रो रहा है। कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? सीमा कुछ आगे बढ़ी तो उस इंसान का चेहरा दिखाई दिया। भयानक काली आंखें, एकदम काला पड़ा चेहरा, मुंह से खून निकल रहा था। सीमा के पैर जम गए। वह भागना चाह रही थी, लेकिन भाग न सकी। चीखना चाह रही थी, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। वह आदमी रो रहा था। मैं मरना नहीं चाहता था, उसने कहा। यह सुनकर सीमा का दिल धक से बैठ गया। यह तो मनीष की आवाज थी। सीमा तेजी से चीखी। घर की सारी लाइटें जल गईं। सीमा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। घर में सारे रिश्तेदार सीमा को ढूंढ रहे थे। तभी किसी ने छत के गेट खुले देखे। 2-3 लोग भागकर छत पर आए और सीमा को उठाकर नीचे ले गए।
सीमा को पानी के छींटे मारे, जिससे उसे होश आ गया। वह होश आने पर चीखने लगी। मनीष, मनीष, जाने दो मुझे, वो छत पर मुझे बुला रहे हैं। सबने मिलकर सीमा को पकड़ा, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सीमा की माँ ने उसे संभाला, पानी पिलाया। बेटी, क्या बात है? तू छत पर क्यों गई थी? माँ, वो छत पर हैं। वो रो रहे हैं और कह रहे थे मैं मरना नहीं चाहता था। बेटी मनीष, अब कहाँ से आएंगे? उनका तो अंतिम संस्कार भी हो गया। तुझे गहरा सदमा लगा है। तू सोने की कोशिश कर। नहीं माँ, वो यहीं है। अगले दिन पुलिस वालों ने आकर बताया कि उनके ऑफिस का मैनेजर, राकेश और ड्राइवर लापता हैं। इन्होंने ही शायद मिलकर यह काम किया है। राकेश को पता था कि मनीष डायमंड खरीदने गए हैं। सीमा चुपचाप बैठी थी, जैसे उसे इस सब से कोई मतलब नहीं था। मैडम, आप इस बारे में कुछ जानती हैं? आप चिंता न करें, मेरे पति उन्हें सबक सिखाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, इसे गहरा सदमा लगा है। आप बाद में पूछताछ कर लीजिएगा। इधर राकेश सारे डायमंड लेकर एक अनजान शहर में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगता है। रात को वह अपने फ्लैट में सो रहा था, तभी उसे कुछ खटकता सुनाई दिया। उसने देखा तो बालकनी में एक परछाई है। वह देखने गया तो उसे वहां एक आदमी दिखाई दिया। वही काले कपड़े, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और मुंह से खून बह रहा था। कौन हो तुम? अपने मालिक को भूल गया तू? कौन मनीष? लेकिन वह तो मर गया। लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। तूने विश्वासघात किया, तुझे सजा दिए बगैर मुझे मुक्ति कहाँ मिलेगी? राकेश अंदर की तरफ भागता है, लेकिन जा नहीं पाता। तभी कुछ लोग नीचे से देखते हैं। एक आदमी बालकनी की रेलिंग पर खड़ा है। वे चिल्लाते हैं, लेकिन वह आदमी रेलिंग से कूद जाता है। 20वीं मंजिल से सीधा सड़क पर आकर गिरता है। तभी पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। बाद में यह खबर सीमा को मिलती है कि राकेश ने आत्महत्या कर ली। उसके फ्लैट से सारे डायमंड मिल जाते हैं। मैडम, आपके पति की कंपनी में काम करने वाले राकेश ने आत्महत्या कर ली। उसके घर से डायमंड भी मिल गए। उसे तो मरना ही था। अभी तो ड्राइवर की बारी है। उसे ढूंढ लो, नहीं तो मनीष उसे मार देंगे। यह कहकर वह मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट में मौत का पैगाम छिपा था। कुछ दिन बाद मनीष का ड्राइवर रात को सो रहा था। तभी सपने में उसी भयानक रूप में उसे मनीष दिखता है। स्पीड कम रखो, इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने तुझसे बोला था। ड्राइवर उठकर बैठ जाता है। वह अंधेरे में डर के बाहर आ जाता है। सड़क पर तभी सामने से एक कार तेजी से उसकी ओर आ रही होती है। ड्राइवर तेजी से सड़क पर भागने लगता है, लेकिन वह कार तेजी से उसे टक्कर मार देती है। वह सड़क पर तड़पने लगता है। तभी उसे मनीष दिखाई देता है, उसी भेष में। मेरा क्या कसूर था? मुझे माफ कर दो साहब। पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया। मनीष मुस्कुरा रहा था। कुछ देर तड़प कर वह मर जाता है। अगले दिन सीमा को ड्राइवर की खबर भी मिल जाती है। उसी रात सीमा छत पर जाती है। मनीष, तुम कहाँ हो? मुझे भी साथ ले चलो। नहीं सीमा, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुम्हारे बगैर सब बेकार है। सीमा, ऐसा मत करो। बस एक अरमान रह गया, तुम्हें घुमाने ले जाना था। चलो, दोनों साथ चलते हैं। यह कहकर वह छत से कूद जाती है।